शिलांग में राजा रघुवंशी की हत्याकांड के बाद उन्हीं की पत्नी सोनम रघुवंशी का नाम सामने आने के बाद कई चौंकाने वाले खुलासे रोज हो रहे हैं और लगातार कार्रवाई के दौरान 4 अन्य आरोपियों को भी पकड़ा गया है। शिलांग पुलिस ने 8 दिन की पीआर के बाद कल फिर से 2 दिन की पीआर ली है। पीआर केवल सोनम और राज की ली गई है, जिसको लेकर परिवार ने असंतोष जताया है। राजा रघुवंशी के भाई विपिन रघुवंशी ने मीडिया से चर्चा के दौरान कहा कि सोनम रघुवंशी काफी शातिर है, जो कि इतनी बड़ी प्लानिंग कर हत्याकांड की घटना को अंजाम दे सकती है। वह अभी तक कुछ भी बता नहीं रही है। 8 दिनों में उसने कुछ भी नहीं बताया, अब 2 दिन की पीआर पर क्या ही बताएगी। उन्होंने मांग की कि उसकी पीआर बढ़ाई जानी चाहिए, साथ ही नार्को टेस्ट भी कराना चाहिए। बता दें, शिलांग पुलिस ने राजा रघुवंशी हत्याकांड मामले में माननीय न्यायालय में आरोपियों को पेश किया था, जहां से सोनम रघुवंशी और राज कुशवाहा को 2 दिन की पीआर पर लिया गया है। वहीं मामले में बनाए गए 3 आरोपियों, जिसमें से आकाश राजपूत, विशाल चौहान और आनंद कुर्मी को जेल भेज दिया गया है। उनका कहना है कि इस पूरी हत्याकांड में किसी बड़े व्यक्ति का हाथ होने का अंदेशा जताया है और इसी कारण से अभी तक सोनम रघुवंशी चुप है और कोई ठोस वजह हत्याकांड में अभी तक सामने नहीं आई है। उनका कहना है कि यदि पुलिस नार्को टेस्ट करती है तो सभी वजह सामने आ जाएगी और परिवार से भी कड़ी पूछताछ करने की आवश्यकता है। देखिए, जिस प्रकार से आज अपने 3 आरोपियों को जो है जेल भेजा गया है, तो सोनम और राज दोनों के 2 दिन की रिमांड ली गई है। तो मैं मेघालय पुलिस से खाली एक ही मांग करता हूँ, उसमें ये हूँ तो 2 दिन की रिमांड में कुछ होना नहीं है, क्योंकि सोनम इस तरह शातिर है। तो सोनम ने 8 दिन में कभी तक कुछ कबूला नहीं कभी है, तो सोनम के लिए 2 दिन की रिमांड कुछ भी हो सकती नहीं। इस रिमांड को आगे बढ़ाया जाए और अपने सोनम का नार्को टेस्ट कराया जाए। जिस प्रकार सोनम पुलिस को गुमराह कर रही है, हो सकता है इसमें मुझे यकीन भी है, तो सोनम के पीछे जो है किसी न किसी बड़े आदमी का हाथ इसमें है। जिस प्रकार से सोनम जो है साथी बन के जा रही है, वो कुछ बोल नहीं पा रही है। अब भैया, जिस तरह से इंदौर में भी शिलांग पुलिस लगातार जांच पड़ताल कर रही है, 3 दिन में तकरीबन 20 लोगों के बयान ले चुके हैं और इन लोगों के बयान लेना चाहिए शिलांग पुलिस को, जिससे ये हत्याकांड का जो घटनाक्रम है, जिसके पीछे आप कई लोगों के होने के दावे लगा रहे हैं, तो खुलासा हो सके। देखिए, मैं किसी भी दावा लगाने पर तो है ना, और मैं ऐसे नाम ले रहा हूँ। मेरा खाली एक ही मानना है, ये है तो सोनम से नार्को टेस्ट की जांच की जाए। सोनम के मन में क्या है, सोनम अभी तक बता नहीं पा रही खुल के, और सोनम पुलिस को गुमराह से कर रही है। सोनम पहले कहती है मैंने मारा है, फिर कहती मैंने नहीं मारा है, फिर कहती मैं दूर खड़ी थी, फिर कहती मैं पास में मैंने खुद ने उठा के फेंका है। इसी प्रकार से सोनम जो है मेघालय पुलिस को गुमराह कर रही है। मेरा एक ही मानना है, सोनम की नार्को टेस्ट की जांच की जाए। जिस प्रकार से सोनम ने उसके माता पिता से कहा था, तो मैं किसी और से प्यार करती हूँ, मेरी शादी उससे करा दो, शादी नहीं कराते हो तो जिसे तुम शादी कराओगे उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। मैं आज भी बोल रहा हूँ आपको, मैं तो सोनम की नार्को टेस्ट जांच जरूरी है। क्या इनकी माताजी से भी पूछताछ होनी चाहिए, सोनम की मां से भी इस पूरे घटनाक्रम को? होना चाहिए, जो अभी तक हो नहीं पाई है। आज करीब 15 दिन हो चुके हैं, उसमें कोई जांच हो नहीं पाई है तक, ना पूछताछ उनसे की है। सोनम की सहेलियों को भी ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि जानकारी में था इस पूरे हत्याकांड? देखिए, मुझे इसकी सहेली के बारे में कुछ पता नहीं है, तो सहेली इसमें इन्वॉल्व है कि नहीं, मुझे कोई आइडिया नहीं है। और जिसका मैंने बोला था उससे आज तक पूछताछ नहीं की गई है, लगता ही है। इसके अलावा एक आज ड्राइवर भी सामने आया, जिसने दावा किया है कि इसने सोनम को इंदौर से गाजीपुर में जाकर ले जाकर छोड़ा। तो क्या उससे और पूछताछ होना चाहिए, सख्ती से पूछताछ होना? देखिए, ड्राइवर एक होता है जिसको सिर्फ सवारी से मतलब होता है, तो मैं नहीं जानता, तो उसको कुछ पता होगा, लेकिन इतना निश्चित हो गया कि ये रुकी थी जहाँ आकर। इसका आइडिया कुछ नहीं है। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।